एपिसोड 5 का रीकैप स्टार्ट करने से पहले मैं डीप और ए ट्रेन की कहानी, जो कि मैं लास्ट एपिसोड में कवर करना भूल गया था, उसे मैं ज़रा कवर करता हुआ चलता हूँ। तो डीप तो होमलैंडर की चाट कर 7 में घुस ही गया था, पर उसकी बीवी इसको देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा उसे मैनिपुलेट करती है और वो पूरी की पूरी PR टीम वाली बंदी की तरह है। और ए ट्रेन को अपने आप को रीब्रांड करने का भूत सवार है, तो वो अपने आप को रीब्रांड इस तरीके से कर रहा है कि वो ब्लैक्स के हक़ में बोलता है। वो अपने भाई से मिलने जब जाता है तो उसका भाई बोलता है कि अगर तुझे सच में कुछ करना है तो जाके पहले ब्लू हॉक से माफ़ी मंगवा, क्योंकि ये जो ब्लू हॉक नाम का सूप है वो एक्चुअली ब्लैक्स को बहुत ज़्यादा मारता है और उन्हीं के एरिया में पेट्रोलिंग करता है। अब ज़रा एपिसोड 5 पे आते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है मॉस्को में, जहाँ पर बॉयज़ बैठ के देख रहे हैं कि एक्चुअली में सोल्जर बॉय की जो नई पावर है वो उन्हें रशियन के एक्सपेरिमेंट से मिली है। रशियंस ने इतने साल सोल्जर बॉय पर एक्सपेरिमेंट करके उसे रेडिएशन से इफेक्ट किया है और सल्फ्यूरिक एसिड भी पिलाया है, जिसके कारण उसको इसकी नई पावर मिली है। 20 sievert of radiation, sulfuric acid cocktails more or less shoved Chernobyl right up his ass. किमिको अभी भी घायल है और ह्यूई को ऑफ कोर्स वी का इफेक्ट हुआ है, वो उल्टियाँ किए जा रहा है और मदर्स मिल्क इस पूरी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा पेस्ड ऑफ है। पर पूचर कहता है कि सोल्जर बॉय को छोड़ दे, उसे रशिया वाले वापस पकड़ लेंगे और वो लोग अमेरिका वापस जाते हैं, जहाँ पर सबसे पहले तो वो लोग किमिको को हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एशली कंपनी की CEO बन गई है। मतलब ये तो पहले से ही फट्टू है और अब ऐसी पोजीशन पे आ चुकी है कि पूरा का पूरा कंट्रोल होमलैंडर के हाथ में आ गया है और होमलैंडर इस कंपनी को नहीं चला सकता। ये बात तो हमें साफ साफ पहली मीटिंग में पता चल जाती है। जब वो बोर्ड की पहली मीटिंग में जाता है और कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाता है तब वो सीधा सीधा उसको इग्नोर करता है, उसकी बेइज्जती करता है और उसको घूरता है। ऐसे कंपनियां नहीं चलती भैया। और जैसे कि ये सब कम था तो इसने डीप को क्राइम एनालिटिक्स का हेड बना रखा है। उसको ना तो कोई एक्सपीरियंस है और क्राइम एनालिसिस वाले भी इससे कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। दूसरी तरफ स्टारलाइट ए ट्रेन से बहुत गुस्सा होती है कि जो तेरी मारता है तू उसकी ही चाटता है, पर होमलैंडर इस बात से बहुत खुश होता है और होमलैंडर उसकी बात सुन लेता है और ब्लू हॉक की मीटिंग ए ट्रेन से होती है। एशली उसे कन्विंस करती है कि ब्लू हॉक ब्लैक के बीच में जाकर माफ़ी मांगेगा, पर ब्लू हॉक तो थोड़ा रेसिस्ट आदमी, अब वो जाके माफ़ी मांगने का नाटक तो करता है, पर साथ ही साथ में ब्लैक इतने भड़के होते हैं कि वो उन्हीं को मारने लग जाता है और इसी हाथापाई में ए ट्रेन का भाई घायल हो जाता है। ए ट्रेन उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और ब्लू हॉक सारा का सारा इंजाम उन्हीं ब्लैक्स पे डाल देता है। किमिको जब हॉस्पिटल में भर्ती होती है तब फ्रेंची उसका ध्यान रख रहा होता है और तभी लिटिल नीना उससे आके मिलती है और उसको एक काम देती है असैसिनेट करने का, जिसे वो साफ तौर पे मना करना चाहता है, पर वो कहती है कि रशिया में तुम लोग उसका बहुत नुकसान करके आए हो तो उसे ये करना ही पड़ेगा। किमिको को जब होश आता है तब उसे पता चलता है कि एक्चुअली सोल्जर बॉय की जो बीम उसे हिट की थी उससे उसकी सूप की सारी पावर चली गई है और किसी हीरो का तो पता नहीं, पर किमिको इस बात से बहुत खुश है कि उसकी सारी पावर चली गई। पर इससे बॉयज को ये पता चलता है कि सोल्जर बॉय की जो बीम है वो एक्चुअली सूप्स की पावर छीन सकती है। तभी रशिया वालों ने इसको इतने साल से कंटेन करके रखा था। शायद ये 7 के खिलाफ उसे यूज़ करना चाहते थे और अब बॉयज़ भी यही करना चाहते हैं। यूगी जब स्टारलाइट से मिलता है तब तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और तब वो सोच रही होती है कि वो किस बात पर ज़्यादा गुस्सा करे, उसके वी लेने का या फिर सोल्जर बॉय के भागने का। पर यूगी और बीचर बहुत श्योर होते हैं कि रशिया वाले से संभाल लेंगे, पर अपना सोल्जर बॉय तो रशिया से अमेरिका आ चुका है और अमेरिका आते से ही जनाब अली को दौरा पड़ता है और वो अपनी छाती से बीम मारना वापस चालू कर देते हैं। उसकी बीम से बिल्डिंग में इतना बड़ा होल होता है कि 13 लोग मारे जाते हैं और ये खबर सुनकर यूगी, मदर्स मिल्क और बुचर भी आ जाते हैं, जहां मदर मिल्क को एक लीड मिलती है और बुचर कहता है कि हमें साथ मिलकर काम करना ही पड़ेगा। इससे एक रात पहले मेव आकर बुचर को V23 दे के जाती है और साथ ही साथ में कुछ ही खूब भी होता है दोनों के बीच में, कुछ क्या थोड़ा ज़्यादा ही कुछ ही खूब होता है। खैर उस बारे में बात नहीं करेंगे। तो मदर मिल्क बॉयज़ को लेकर एक बंदे के घर पे जाता है जिसका नाम लेजेंड रहता है। ये बंदा एक्चुअली पहले वार्ड के सुपर हीरोज़ को मैनेज करता था और इनकी पिक्चर का सारा काम यही देखता था और इनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि लेजेंड पहले भी बहुत बार इन लोगों की हेल्प कर चुका है और ऑफकोर्स सभी की तरह लेजेंड भी बुचर से चिढ़ता है क्योंकि उसकी वजह से उसकी एक टांग जो चली गई थी। पर मदर मिल्क लेजेंड से ये खबर निकलवा लेता है कि एक्चुअली सोल्जर बॉय जा कर रहा है और वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से जा रहा होता है क्योंकि उसे उससे कुछ हिसाब बराबर करना होता है। तो बॉयज प्लान बनाते हैं कि उसके जाने से पहले वो उसे कैप्चर कर लेंगे। यहाँ हॉस्पिटल से लिटिल नीला फ्रेंची को किडनैप करवा लेती है। वहीं दूसरी तरफ स्टारलाइट जो कि कह रही थी कि ये पूरी सिचुएशन उन्हें अपनी तरह से देखनी चाहिए, होमलैंडर को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब ये वैसे भी सिर्फ नाम का ही सुपर हीरो है, इसको लोगों की भलाई से तो कोई पड़ा वड़ा है नहीं। इनफैक्ट ये बंदा जाके टीवी पे बोल देता है कि तुम सब जाओ खुलेआम घूमो, अपने को कोई टेंशन नहीं है, इधर तो बढ़िया चल रहा है। और उल्टा होमलैंडर स्टैंड एडगर पे ये एलिगेशन लगाता है कि जैसे ही वो पावर में आया ऐसे हादसे होने चालू हो गए। तो बेसिकली होमलैंडर ने ये सारी सिचुएशन अपने हिसाब से यूज की और सारा ब्लेम स्टैंड एडगर पे लगा दिया। वहीं होमलैंडर मेव को आके बोलता है कि तुम में से बिली विचर की बू आ रही है।
प्रोटेक्शन यूज़ करना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, इन दोनों के बीच में थोड़ी बकवास होती है और हमें पहली बार पता चलता है कि होमलैंडर का रियल नाम जॉन है। जैसे ही मैं होमलैंडर को उसके रियल नेम से बुलाती है वो चिढ़ जाता है और नोवार के साथ में मिलकर उससे किडनैप कर लेता है। पर खैर स्टारलाइट क्राइम एनालिसिस वाले के पास में जाती है, जहाँ जाके उसे पता चलता है कि डीप ने सबको फायर कर दिया क्योंकि उनको होमलैंडर के खिलाफ कुछ पुराने ट्वीट्स मिल गए थे सिवाय एक दो लोगों के। तो ये पूरी सोल्जर बॉय वाली सिचुएशन को जब वो हैंडल करने का सोच ही रही होती तभी उसे पता चलता है कि मेव गायब है। तब वो एशली के पास जाके उससे बोलती है कि भैया कहाँ है बता दे, पर एशली इतनी डरी होती है कि वो स्टारलाइट से बात भी नहीं कर पाती। अब देखो भाई, हो या ना हो, होमलैंडर बहुत टाइम तक इस पोजीशन पे नहीं टिकने वाला क्योंकि ये उसका काम नहीं है। बाय गॉड ऐसा ना हो ये सीजन खत्म होते होते प्रेसिडेंट पे अटैक कर दे। खैर फिर उसे मदर्स मिल्क का कॉल आ जाता है और वो वहाँ चली जाती है जहाँ पे बॉयज़ एक्चुअली सोल्जर बॉय की गर्लफ्रेंड को किडनैप करके रखते हैं, जो कि एक्चुअली किसी बहुत अच्छी साइट पे स्ट्रीम कर रही थी। सर कम्स द लॉर्ड 779, बहुत अच्छा नाम है। पर खैर ये सब लोग उसे पकड़ लेते हैं और बुचर एक्चुअली एमएम को बेहोश कर देता है। वहीं यूगी स्टारलाइट को दूसरी तरफ लेके चला जाता है। इन लोगों का प्लान ये था कि ये लोग सोल्जर बॉय को अपना बदला लेने देंगे और उसको अपनी टीम में शामिल कर लेंगे। जब सोल्जर बॉय अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है तब उसे पता चलता है कि एक्चुअली वही थी जिसने क्रिश्चियंस के हाथों उसे बेचा था और बिना किसी पैसे के बेचा था। ये सोल्जर बॉय कुछ सही आदमी नहीं लगता मेरे को, पहले गन पाउंडर और अब ये। पर खैर सोल्जर बॉय के बदला लेने के बाद में बॉयज़ और सोल्जर बॉय एक साथ आ गए हैं और अभी के लिए तो वो लोग साथ में ही हैं। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली चीज़ होगी। और मुझे सही में जानना है कि एट द एंड ऑफ द डे नोवार का इस सीरीज़ में अभी तक रोल क्या होगा। बट ये मेरा ओपिनियन, मैं जान जाऊँगा तुम्हारा क्या ओपिनियन है। लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूंगा तो अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज वायरस वानी साइनिंग ऑफ।